हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन का टॉपिक नंबर 6 पर सूडो कन्वेक्स फंक्शंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक 1 किया था जिसमें हमने की थी जनरलाइजेशन की इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने किया था कॉजी कन्वेक्स फंक्शन और कॉजी कनकेव फंक्शन। उनकी डेफिनेशंस की थी ऐसी यूनि मॉडल फंक्शंस एंड कॉजी मोनोटोनिक फंक्शंस। ये सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने टॉपिक नंबर 3 किया था डिफरेंशिएबल कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। उसके बाद हमने इसकी थ्योरम्स की थी एंड 4th टॉपिक था हमारा स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स। स्ट्रिक्टली में क्या था, जो इक्वालिटी है वो हमारी हट जाती है, तो इसकी भी 2 डेफिनेशंस थी, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन जस्ट स्ट्रिक्टली कॉजी कनकेव। कनकेव में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम। 5th टॉपिक था हमारा स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। इसमें क्या आ जाता है, हमारा जो पॉइंट्स है x1 x2 वो दोनों नॉट इक्वल है, और स्ट्रिक्टली में क्या था, हमारे फंक्शन नॉट इक्वल है। बाकी जो सारी डेफिनेशन है वो हमारी सेम रहेगी। इसके भी 2 पार्ट थे, स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स, स्ट्रॉन्गली कॉजी कनकेव। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टॉपिक नंबर 6 सूडो कन्वेक्स फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको 16 मार्क्स की थ्योरम या क्वेश्चन आएगा। तो जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक किए थे उसको एज ए लेमा बनाकर यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे सूडो कन्वेक्स फंक्शन। ये क्या होता है, हमने ले लिया कि एस नॉन एम्प्टी ओपन सेट ले लिया। कहां से लेते हैं, हमेशा Rn से। और f हमारा क्या होता है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन s पे। तो हमारा जो f है उसकी रेंज क्या है, s to r। s हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, और कहां से लिए, Rn। और Rn किसका सबसेट है, r का। इसका मतलब s है हमारा सबसेट Rn का, और Rn सबसेट है r का। क्योंकि Rn का मतलब क्या होता है, 1 2 3 अप टू so on। रियल नंबर्स का क्या मतलब, पूरी नंबर लाइन जिसमें इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी आ जाते हैं। इसमें क्या आते हैं, Rn में ओनली पॉजिटिव नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू so on। देन f इज सेड टू बी सूडो कन्वेक्स फंक्शन। इसको सूडो कन्वेक्स फंक्शन तब बोलेंगे इफ फॉर ईच x1 x2, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं जो कहां से लेते हैं, s से। such that del f of x2 transpose x1 minus x2 greater than equal to 0, we have f of x1 greater than equal to f of x2। इसका मतलब ये जब कंडीशंस हमारी होल्ड हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, सूडो कन्वेक्स फंक्शन है। क्या है, del f of x2 transpose x1 minus x2 greater than equal to 0, we have, ये हमें गिवन है कि f of x1 हमारा बड़ा है किससे, f of x2 से। यहाँ दोनों क्या है, इक्वल। अब इक्वलेंटली अब हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन, f is pseudo convex function on S if for each x1 x2 belongs to S। if हमारा यहाँ पे क्या है, f of x greater than equal to, यहाँ पे आ गया लेस देन। अगर लेस देन वाली कंडीशन है तो ये होगा हमारा लेस देन 0। तो अगर यहाँ दोनों पे ये कंडीशंस होल्ड करती है, दोनों से कोई भी एक, तब हम बोल देंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, सूडो कन्वेक्स फंक्शन है। ऐसे हमारा स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली में क्या आ गया, स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स फंक्शन। पहले तो हमने लेट कर लिया कि हमारा s क्या है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट है Rn से, और लेट कर लिया f s to r बी ए डिफरेंशियल फंक्शन। ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, सेम है। देन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स ऑन S इफ फॉर ईच x1 x2, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। और यहाँ पे ये कंडीशन आ गई हमारी, x1 नॉट इक्वल टू x2। ये किसकी होती थी, स्ट्रॉन्गली की होती थी। यहाँ पे हम किसकी लेके चले हैं, स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स की। वैसे तो स्ट्रिक्टली में क्या होता है, फंक्शन नहीं इक्वल होते, बट यहाँ पे हम क्या लेके चले हैं कि दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे इक्वल नहीं है। ये डेफिनेशन आपको तभी समझ आएंगे जब हम अपने प्रीवियस टॉपिक करेंगे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले आपने जो प्रीवियस टॉपिक्स किए हैं उनको आपने अच्छे से करना है, तभी आपको ये सूडो कन्वेक्स समझ आएगा।
उसके बाद हमारी सेकेंड डेफिनेशन क्या है, एफ इज स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स फंक्शन ऑन एस इफ फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू एस x1 नॉट इक्वल टू x2 विद क्या है हमारे पास अब कंडीशन, पहले हमने ली थी ग्रेटर, अब हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ग्रेटर की जगह लेस। तो ये भी डेफिनेशन बहुत इजी है हमारी, क्या है हमारे पास दोनों जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है वो दोनों नॉट इक्वल है, वैसे भी हम लेके चलते हैं हमारे जो दो पॉइंट्स है वो हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं। तो कंडीशन क्या आ गई, डेल एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज, यहाँ पे हमेशा x2 ही लेना है, यहाँ पे x1 नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है कि यहाँ पे हमेशा x2 का ही ट्रांसपोज होता है और x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे लेस देन आ गया तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है जिसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये डेफिनेशन आपको तभी समझ आएंगी जब आपने प्रीवियस डेफिनेशंस की होंगी। नाउ इसका रिमार्क क्या है हमारे पास, एफ है हमारे पास सूडो कनकेव, कनकेव में क्या होता है, ये देखो हम प्रीवियस में भी किया है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव है तब हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है या क्वाजी कन्वेक्स है या स्ट्रिक्टली है। अब सिमिलरली यहाँ पे है, अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि वो सूडो कन्वेक्स है, अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तब हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, सूडो कनकेव है। तो ये वाली डेफिनेशन तो सभी में यूज हो रही है, तो ये तो सेम है। उसके बाद हमने किया बाय डेफिनेशन ऑफ सूडो कन्वेक्सिटी वी हैव डेल एफ ऑफ एक्स बार, डेल का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, डेल एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 0। एक्स बार क्या है, हमारा एक पॉइंट है, पहले हमने क्या लिए थे, x1 x2 दो पॉइंट्स लिए थे, अब हमने x बार पॉइंट लिया है जो क्या होता है, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी थ्योरम भी की थी। डेल एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 एट एक्स बार बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेम ही डेफिनेशन है जैसे हमने सूडो की है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 की जगह x बार आ गया और यहाँ पे x1 x2 की जगह आ गया x माइनस एक्स बार। बाकी सारी डेफिनेशन हमारी सेम है। और यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स हमारा बड़ा है किससे, एफ ऑफ एक्स बार से, क्योंकि हम यहाँ पे लेके चले कि x हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है एक्स बार से। इसका मतलब जो ये वाली टर्म हमारी छोटी होगी और x वाला हमारा बड़ा होगा। तो यहां से हमारा डेफिनेशन बन गया कि x बार क्या होगा, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। जो ये रिमार्क है इसको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये बाकी जो हम नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 10, जो आपको 2 मार्क्स में आ सकती है और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।